लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक लेट्स लर्न को ना किया हो तो बेझिझक कीजिए, हेल्प मिलेगी हाँ इमिडिएट में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग पहले से बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और अगर अभी तक ना जुड़े हों और वहां पर हों तो जुड़ सकते हैं। देखेंगे, अभी तो नहीं कह सकते बढ़ेगा या घटेगा, बट बात यही है कि घर पे बैठ करके पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा अभी, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपके सामने है सेशन का, जो कल मैं एक बार देखती हूँ ट्राई करके, वैसे तो अभी एक सेशन ही चले शाम को तो ठीक है, हर दिन अब अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी चलाएंगे। जैसे आज ईवीएस पढ़ रहे हैं, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, परसों हिंदी पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो अपना पेडागोजी वाली सीरीज है, मैं सोच रही हूँ उसको दिन में 1 बजे के करीब शिफ्ट कर दूं। तो कल देखते हैं, अगर वो सेशन 1 बजे करते हैं उसको, फिर बाद में प्लान करेंगे। 9 बजे तो फिक्स रहता ही है, आप लोग 9 बजे तो हमेशा ही आइए। अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। आइदर मतलब दोनों साइड, हेड के, उनके सर के आंखें होती हैं किनके? बर्ड्स के, यानी पक्षियों के। जो पक्षी हैं अपने सर के दोनों साइड आंखें रखते हैं, ये कह सकते हैं। एंड कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। 2 डिफरेंट चीजों पर वो फोकस करते हैं, एक कर सकते हैं एक समय में। मतलब कि मान लीजिए वो ऐसे देखेंगे तो वो एक आंख से एक ऑब्जेक्ट, दूसरी आंख से दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स को वो फोकस कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर होगा क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट पर वो फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्पैन है उनका, जो विड्थ है एक तरीके से, वो बढ़ जाएगा, दायरा उनका उस पर उसको देखने का। ये ऑब्वियस ही बात है भाई। आप अगर आंख अपनी भी एक आंख पे हाथ रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो 2 आंखें हैं वो ज्यादा विड्थ देंगी आपको, ज्यादा स्पैन देंगी, ठीक, ज्यादा एक एरिया देंगी देखने के लिए। तो ये कह सकते हैं, या बिल्कुल आप उल्लू कह सकते हैं इसको, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों साइड इनकी आंखें होती हैं, और जो ईयर है यानी कान है वो होल्स होते हैं, यानी कि छिद्र के रूप में होते हैं, दिखते नहीं, विजिबल नहीं होते। ठीक, क्या? ईयर, जो कान है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बताते हुए चलूंगी कि किस किस तरीके से पूछे हुए हैं, और क्वेश्चंस के टाइम पे प्रैक्टिस भी होगी, और इसका पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, बात बहुत सारी तैयारी है, करनी है तैयारी लगातार, और आप जुड़े हुए हैं तो डेली तैयारी होगी। बहुत बढ़िया प्रीति, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ वर्ड्स के बारे में ही है। पॉइंट क्या है? When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वो straight मतलब सीधे देखते हैं सामने, तो उनकी जो 2 अलग अलग आंखें हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं। भाई 2 अलग आंखें अगर वो सामने स्ट्रेट देख रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पर इनकी जो आंखें हैं वो फोकस कर सकती हैं, सेम ऑब्जेक्ट पर। ये बात आपकी क्लियर हुई। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। भाई ज्यादातर बर्ड्स में क्या है, जो आंखें हैं वो फिक्स हैं, मतलब वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, जैसे हम इधर उधर कर लेते हैं वो शायद उस तरीके से ना कर पाए। एंड कैन नॉट मूव, दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। ये अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको पूरा चारों तरफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो गर्दन है उसको साइड करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है बात। फिर है इसके अलावा सम बर्ड्स लाइक काइट्स। भाई आप चील के बारे में आप जानते ही होंगे, बाज है जिसको हम ईगल कहते हैं, काइट्स, ईगल्स, वल्चर जो है, ये सब क्या है, हमसे 4 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पेपर में कि वल्चर के बारे में बताया था, काइट्स के बारे में, ईगल और वल्चर, ये जो है कितने 4 गुना ज्यादा हम ह्यूमन बीइंग से बेहतर मतलब देख सकते हैं। हम बात करते हैं ना गिद्ध जैसी नजर की हम बात करते हैं, या चील की जैसी, बाज के जैसी। आप देखते हैं वो मूवीज में पूरा वो आता था पहले, जो वो नागिन वागिन की मूवीज आती थी, वो बाज लेकर के चला जाता था ये वो। तो वो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो नजर है वो बहुत ही तेज होती है, पैनी होती है, ये कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, मतलब लगभग 8 मीटर्स से, 8 मीटर्स से क्या देख सकते हैं ये? 8 मीटर की दूरी से। और हम कितनी दूरी से देख सकते हैं? 2 मीटर्स से। मतलब कि ये 8 मीटर से वो चीज देख लेंगे जो हम 2 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, 2 4 जा 8 कर देंगे आप, मतलब 4 गुना ज्यादा ह्यूमन बीइंग से बेहतर ये बर्ड्स देख सकते हैं। कौन से बर्ड्स हैं वो? ईगल है, वल्चर है, और आपका एक काइट्स है। काइट मतलब कि वही आपका बाज, चील और गिद्ध की नजर कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, समझेंगे, ये चीजें दिमाग में जानी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चंस जब बीच बीच में इसी में शामिल करूंगी, अलग से सेशन करूंगी प्रैक्टिस वाले, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछे गए हैं, है ना। आज किसी भी मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, ये समझिए। सीडीपी का जो वो वाला सेशन है हिंदी वाला, वो कल दिन में 1 बजे। डेली अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। भाई जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं एक तरीके से, एनिमल्स
उतने कलर्स नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं। मतलब हम तो ऑलमोस्ट क्या कहें, अगर किसी को कह दूं मैं अभी कि ये ग्रीन है तो आप लोग इसमें से कई लोग तो ऐसे होंगे कि वो बता देंगे कि नहीं ये वो वाला ग्रीन है। या लिपस्टिक लेने जाते हैं लोग तो उसमें भी 500 शेड्स निकाल के ले आते हैं। तो मतलब ह्यूमन बींग्स क्या है, ज्यादा कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो आपके ये बर्ड्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं, ये बहुत ज्यादा कलर नहीं देख सकते। तो इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, वो एनिमल्स, इनमें भी स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टता है, वो एनिमल्स जो दिन में जगते हैं वो फिर भी कुछ कलर्स देख सकते हैं, वो फिर भी कुछ रंगों को पहचान सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं लाइक उल्लू, मतलब उल्लू की तरह कह सकते हैं या उल्लू जैसे रात में जगता है, जो एनिमल्स रात में जगेंगे उनके लिए और ज्यादा समस्या है। मतलब वो कलर नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे चीजों को। मतलब अगर यहाँ पर पूछा हो आपसे, जो आउल है आपका वो कलर देख पाएगा या नहीं, तो नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाएगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना, वो वैसी वाली तस्वीर उसकी अभी भी है कलर्ड जमाने में, क्योंकि वो रात को जगता है। जिनको रात में दिखाई देता है बेसिकली उनको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं जो दिन में जगते हैं उनको फिर भी कुछ कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। ठीक है बात, तो ये बेसिक सी बात है। 2 दिन होती है उधर जो सेशन है मेरा, थर्सडे फ्राइडे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे 2016 में पूछा हुआ है कि जो स्नेक्स हैं यानी सांप जो होते हैं इतने ही सुंदर, है ना, तो स्नेक्स क्या हैं, वो डेफ हैं यानी कि बहरे कह सकते हैं, ये सुन नहीं सकते, ये कह सकते हैं। स्पेशली सुन नहीं सकते किस सेंस में, जो आपकी ऑडियो वाली जो सॉरी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है जो एयर में होती है उसको ये नहीं सुन पाते, तो ये फील कर पाते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू ये पहचानते हैं कि भैया आसपास कोई है। तो जो वाइब्रेशंस हैं आपके होने की, वो उसके थ्रू, है ना, खुशबू से नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में जहां भी रहोगे खुशबू से नहीं पहचानेंगे, ये वाइब्रेशंस के थ्रू पहचानेंगे, जो सरसराहट है या जो भी है। ठीक है बात, तो यार हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऐसा है जैसे आप कहानी सुन रहे हो, इसमें भी हिंदी इंग्लिश करोगे तो कैसे जीवन कटेगा, है। तो डेफ होते हैं यानी सुन नहीं सकते, ये वाइब्रेशंस के थ्रू अपने जो प्रे है, इनका शिकार है, उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई। और भारत में सिर्फ 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मतलब जहरीले जो सांप हैं वो 4 प्रजाति है, पाइथन है और 1-2 हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कुछ कुछ डिटेल्स को समझेंगे। मुझे लग रहा है लाइट कुछ ज्यादा है आज, देख पा रहे होंगे वैसे आप लोग। कोबरा बिल्कुल बताएंगे, प्रियंका बताएंगे। डेली 9 बजे अलग अलग सब्जेक्ट चलेगा, टेंशन क्यों लेते हो। लाइक शेयर आप कर सकते हैं इतने। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। भाई कुछ जो बर्ड्स हैं यानी कुछ कुछ बर्ड्स यानी कुछ पक्षी और कुछ जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की साउंड वो निकाल सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। मतलब कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट परिस्थिति में, जैसे डेंजर है अगर यानी कि खतरा है अगर, या खुशी है अगर, तो उनकी अलग अलग साउंड होगी। ठीक है, हाँ, पाइथन इज नॉन वेनेमस, सही बोल रहा हूँ, मैंने गलती से बोल दिया, माफ कीजिए, कल आएंगे उस पर। ठीक, तो डेंजर और हैप्पीनेस के लिए इनका क्या है, खुशी और क्या कहें, दर्द नहीं कहेंगे, खतरा कहेंगे, तो उसके लिए इनके पास अलग अलग साउंड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ये तो हमारे लिए भी है, मतलब हम पे भी कारगर है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एकदम इंस्टिंक्टिवली कई बार आवाजें निकल जाती हैं, किसी ने ऐसे छिपकली देख ली, मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो छिपकली दिख गई, तो वो मतलब शी वाज लाइक मेकिंग साउंड्स, तो हम भी साउंड्स निकालते हैं, ऐसा नहीं है। तो लंगूर हो गया, टाइगर यानी कि आपका टाइगर तो चीता को कहते हैं, आप जानते हैं वो रोर करता है, और इसके अलावा लियोपार्ड। तो ये सब क्या है, जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने बर्ड्स का भी देखा होगा, अलग अलग जो चिर्पिंग है, जो उनकी साउंड है वो भी अजीब सी अलग अलग सिचुएशन के लिए रखते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, बच सकें शिकारी से या जो भी एक मुश्किल सिचुएशन है वहां से। ठीक, या अगर अपनी साउंड हैप्पीनेस है तो उसको जता सकें, यूनाइटेड फील कर सकें। ऐसा तो है नहीं अब ये कहेंगे फोन करके हाँ भाई आजा चल पार्टी करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे when an earthquake or storm is about to come। मतलब इनको वाइब्रेशंस या सेंसेशंस पहले आ जाती हैं, किस चीज के लिए, अगर कुछ भी अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है, या फिर स्टॉर्म, कुछ एक टी सुनामी इस तरीके की कोई चीज है अगर, तो इनको पहले वाइब्रेशंस या इनको सेंसेशंस हो जाती हैं। और पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट्स, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने आसपास रहने वाले एनिमल्स का जो व्यवहार है उसको, अगर उनको वो अनईजी लगे या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक लगे, कुछ ससेप्टेबल नहीं कहेंगे, कुछ भी एक क्या कहेंगे, सस्पेंस उनको नजर आए उनके व्यवहार में, तो वो वहां से
मूव कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये आइडिया है कि जो एनिमल्स हैं उनको क्या है, पहले सेंसेशन हो जाएगी इस चीज को लेकर के। और ऐसा हुआ, कहां पर हुआ, ये हम थोड़ी सी एक स्टोरी जान लेंगे। तो ये बात है दिसंबर 2004 की, जब मैं बहुत ही छोटी थी, 4th-5th में रही होंगी। ठीक, तो दिसंबर 2004 में few tribes that live in the forests of the अंडमान आइलैंड्स noticed the animals behaving in a different manner। मतलब कि अंडमान आइलैंड में कुछ जो ट्राइब्स, जो प्रजातियां, जनजातियां, जो भी आप कहना चाहें, रहती थी, उन्होंने अपने आसपास के जो एनिमल्स थे उनके व्यवहार में परिवर्तन पाया, कुछ डिफरेंट मैनर पाया, और उन्होंने क्या किया, गैस कर लिया, यानी कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भैया डेंजर, यानी कि मुश्किल जो है वो आने वाली है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो वो एक सेफ जगह पर चले गए। और बहुत बढ़िया गौरव राणा जी, हैप्पी बर्थडे, जिनका भी आज है, आगे आने वाला है। ऐसे ऐसे फ्लो मत खराब कराया करो यार। चलो, सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। वो कहाँ चले गए, एक सेफ पार्ट पर चले गए, और उनकी जान बच गई। सून मतलब जल्दी ही क्या हुआ, वहां टी सुनामी आ गई। तो सुनामी ने हिट किया, बट वो लोग बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने एनिमल्स का जो अजीब सा व्यवहार था उसको सेंस कर लिया और जान बचा ली। तो आप देख रहे हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितने तगड़े हैं अलग अलग स्पेसीज में। ह्यूमंस में भी है ऑब्वियसली, और जो ये है आपके एनिमल्स वहां पर भी हैं। ठीक है, सर्वाइवल और डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट तो आप जानते ही हैं, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिया, बहुत ही बढ़िया, मजे से सुनो, बस दिमाग में अपने आप चला जाएगा। ये स्टोरी टेलिंग्स में बहुत काम आती है ईवीएस में, और उस पर फोकस है ना। धन्यवाद कैलीग्राफी। आगे बढ़ेंगे, स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 चीजें सही होंगी, एक गलत होगी, आपको चूज करना होगा। ठीक, तो इस केस में स्लॉथ जो है क्या है, एक एनिमल है, बियर जैसा दिखेगा बट है नहीं, ये भालू जैसा दिखेगा बट भालू नहीं है, ये क्या है, ये स्लॉथ है। ठीक, तो स्लॉथ भाई साहब क्या करते हैं, सोते रहते हैं, मजे करते हैं, पूरे ऐश है इनकी, है ना। तो 2300 लोग देख रहे हैं और 1300 लोगों ने लाइक किया, ऐसे 1000 लोग तो मतलब ऐसे क्या क्या देखने आए हो। इट लुक्स लाइक अ बियर, मतलब कि बियर के जैसा दिखेगा, भालू के जैसा दिखेगा, बट ये है नहीं, इट इज अ स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग। भाई साहब रिकॉर्ड है इनका कि 17 घंटे सो सकते हैं। ये कहाँ, मतलब कहाँ क्या यार, 24 घंटे होते हैं, ये 17 घंटे सो सकते हैं। देखो क्या मतलब स्टेमिना देख रहे हो। तो इसके बाद वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन, मतलब उल्टे सोते हैं वो भी, ऐसे नहीं, हल्के में नहीं, ऐसे बहुत ही ज्यादा 30 मार खा वाले स्थिति है इनकी। तो उल्टे होकर के सोते हैं, अपसाइड डाउन, लटक करके उल्टे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्लॉथ है, अब हमने एक और डिटेल जान ली, अपसाइड डाउन सोएंगे। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। जिस ट्री पर ये रहेंगे, जिस पेड़ पर ये रहेंगे, उसकी सारी लीव्स को खा जाएंगे, यूज एंड थ्रो कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वहां की सारी लीव्स खत्म हो गई होंगी, खा चुके होंगे इनफ लीव्स, तो दूसरे पेड़ के ऊपर मूव कर जाएंगे। कभी कभी ये आते हैं उतर करके खुद को रिलीफ देने के लिए, मतलब 1 हफ्ते में उतर के आएगा सिर्फ एक बार। किसके लिए? उस पेड़ से उतर कर खुद को आराम देने के लिए। चलो बहुत एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा नीचे जाते हैं, रिलैक्स करके आते हैं। ठीक है बात। तो ये 40 साल की इसकी आयु होती है, कुछ 40 साल जिएगा, जिसमें कुछ 8 ट्रीज पर ये रहेगा, यानी 5 साल एक ट्री के ऊपर ये बिता देगा। तो 40 साल जीने में 5 years आ ट्री कह सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। तो ये बेसिक बात हुई। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स, वही बात है, जब ये बेसिकली पेड़ पर रहेगा, अपसाइड डाउन होकर के सोएगा, 17 घंटे तक सोता रहेगा, सारी लीव्स वगैरह जो हैं, उसकी पत्तियां जो है उनको खा जाएगा पेड़ की। जब खा चुका होगा तो दूसरे पेड़ पर मूव कर जाएगा। 40 साल का जीवन है, जिसमें से 8 ट्रीज पर टोटली रह पाएगा ऑन एन एवरेज। कुछ 5 साल एक ट्री के ऊपर रुकेगा, हफ्ते में एक बार उतरेगा। किस चीज के लिए? खुद को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, इनका लॉकडाउन रहता है हमेशा। सही बात है प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात है। अब तो हमें पता लग रहा है ना कि मतलब क्या स्थिति होती होगी उन लोगों की जिनको एक जगह पे टिकना पड़ता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप के बारे में, जिसके हम लोग दीवाने हैं। मतलब बहुत सारे लोग, सोना किसे पसंद नहीं है, जैसे थॉटलेस स्टेट। ठीक, तो स्लीप की अगर हम बात करें तो लिजार्ड्स, यानी कि जो अपनी छिपकलियां होती हैं, वो क्या है, एक लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती हैं फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। पूरे सीजन के लिए मतलब गायब हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे आपको नजर आनी शुरू हुई होंगी, है ना, ऐसे दर्शन दे रही हैं। और कई लोगों को डर लगता है, फोबिया है ऐसे, मतलब ठीक है, मैं भी ऐसा कोई शेर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मार वार दूं, बट हाँ, मतलब आई हैव रिकवर्ड माई फियर। पहले बचपन में लगा था, पहले बिल्कुल नहीं लगता था। खैर छोड़ो, ये सब कहानियां। तो वैसा नहीं है कि मैं ऐसे देख के भाग जाऊं। तो आगे बढ़ेंगे। काउ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स। जो आपकी गाय है वो कुछ 4 घंटे सोएगी। ब्लिजार्ड जो है वो छिपकली आपकी पूरे सीजन के लिए गायब हो जाएंगी विंटर्स में।
और इसके अलावा मतलब इनका खून ठंडा होता है आई थिंक, तो एसी वेसी में नहीं आती, मतलब ठंड में नहीं रहती हैं। पाइथन स्लीप्स अराउंड 18 आवर्स, मतलब कि 18 घंटे तक जो पाइथन है आपका सो सकता है, जिसमें जहर नहीं होता है। जो भी है उसकी कहानी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो डोंट कोट मी ऑन दैट कि भैया पाइथन पॉइजनस में से एक है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स, जो इतना बड़ा शरीर है जिसका, जिराफ का इतना लंबा, एकदम पूरा ऐसे देखना पड़ेगा अगर आप कभी जू गए होगे तो 2 घंटे ही सोता है सिर्फ। भाई क्या करे, वैसे ही उसकी तो स्टैंडिंग पोजीशन में ड्यूटी लगा रखी है। आगे बढ़ेंगे। कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स, ये देखिए जो बिल्लियां हैं वो आराम से 12 घंटे सोती हैं, नींद एकदम सुकून की, आपकी और मेरी तरह। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा लगता है आपसे बहुत बातें ही क्या करो, क्या आप बातें ही किया करो। अच्छा अनीता जी, बातों बातों में बहुत कुछ सीख लेते हैं, और बिल्कुल बात भी करेंगे जब आप लोग मीटअप में मिलेंगे, पता नहीं कौन सा दिन होगा वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। जरूरी नहीं है जब आप सीख रहे हैं कुछ और सीरियस चीजें सीख रहे हैं तो बहुत सीरियस फेस बना करके आप सीखेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मजे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों को इतना सीरियस होकर पढ़ाने लग गए वो तो कभी ना पढ़ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब बच्चों की तरह सीख रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं 3rd 4th 5th की, तो बच्चों की तरह ही सीखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अश्विनी द्विवेदी कह रहे हैं शेयर करिए भैया। हाँ, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, फिर मजा कैसे आएगा। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। टाइगर पर क्वेश्चन आया हुआ है आपका, यानी कि जो क्या कहेंगे इसको, टाइगर को क्या कहेंगे हिंदी में, चीता नहीं कहेंगे आई थिंक, कुछ बाघ कहेंगे। हाँ, तो जो आपका बाघ है यानी टाइगर है, ठीक है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स, मतलब 6 गुना बेहतर देख सकता है वो रात में, जितना हम देख सकते हैं उसके 6 गुना बेहतर रात में देख सकता है। ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा, बहुत बढ़िया दीपिका साहू, इसके अलावा टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। जो विस्कर्स नहीं, ऐसे मूंछें कह सकते हो आप, या जो भी ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये जो बाल हैं इसके यहाँ पर, इनको विस्कर्स कहते हैं। तो ये जो विस्कर्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर। अगर जो एयर में भी वाइब्रेशन है ना, उनको भी ये सेंस कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि भाई बहुत ही, क्या कहेंगे इसको, एक कौन सा वर्ड होता है वो, विजिलेंट कह सकते हैं आई थिंक, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सतर्क अपने आप में एक एनिमल है ना। तो ये एक बेसिक बात है। बहुत बढ़िया खुशी, ये मैं शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। मतलब ऐसे आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं कि ये शेयर करने का कुछ लगेगा। ठीक है, कर्नाटक में पाए जाते हैं, सही बात है दीपिका। तो 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं रात में, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमसे 6 गुना बेहतर रात में ये देख पाएंगे। विस्कर जो है, इनकी जो मूछें हैं एक तरीके से बहुत सेंसिटिव होती हैं, वाइब्रेशंस को भी ये क्या कर सकती हैं, मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस जो एयर में है उनका भी ये पता लगा सकती हैं। ठीक है, सेंस कर सकती है। आगे देख लेते हैं टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 4 ऑप्शन आपको देगा, एक ऑप्शन आपको गलत चूज करना होगा, या हो सकते हैं 2 ऑप्शन आपको गलत चूज करने हो, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, किसको थैंक्स बोला, अच्छा धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, बहुत बढ़िया अनामिका कुमारी। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। अब जो इसके विस्कर्स हैं जिसके थ्रू ये सेंस कर पाएगा वाइब्रेशंस को एयर में, ये रात में या डार्क जो मतलब अंधेरा है उसमें भी टाइगर को क्या करने देंगे, मूव करने देंगे, यानी कि टाइगर इनकी वजह से मूव कर पाएगा, इधर से उधर जा पाएगा। और जो इसका प्रे है यानी कि शिकार है, ये प्रे वो वाला प्रे नहीं है, PREY वाला प्रे है, यानी अपने शिकार को क्या है ये ढूंढ पाएगा, बिकॉज इसके जो विस्कर्स हैं, इसकी जो बॉडी है, ये बना उस तरीके का है कि बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, विजिलेंट कह सकते हैं, मतलब सतर्क कह सकते हैं इसको। देखो जुलाई में होगा नहीं होगा, वैसे होना चाहिए अगर चीजें जैसे अभी तक, अगर मई में खत्म हो जाता है सब ये, तो हो सकता है क्योंकि सीबीएसई के पास काम है, तो चांसेस हैं कि पेपर आगे पीछे हो जाए, बट डोंट कोट मी ऑन दिस। अब ऐसा तो है नहीं मैं अलग से वीडियो बना के ये कहूँ कि अब होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा आइडिया है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो यही डिस्कशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की जो क्षमता है टाइगर की वो बहुत ज्यादा शार्प है, इतनी शार्प है कि डिफरेंस यानी कि पता लगा सकता है अंतर किसके बारे में, रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड। मतलब कि रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब खड़खड़ाहट किसकी, पत्तियों की। पत्ती खड़खड़ा रही है, भाई जंगल है ना वहां, तो सब कुछ ऐसे खुले में है, तो पत्तियों की खड़खड़ाहट है या फिर कोई एनिमल मूव कर रहा है आसपास, ये इन दोनों में फर्क लगा लेगा, इतना ज्यादा क्या है सेंसिटिव है, या हियरिंग पावर जो है वो इतनी शार्प है, सुनने की शक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया अविका, मिलेंगे एक दिन।
द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और ये इसी वजह से जो साउंड है, जो भी आसपास की आवाज है जंगल में, चारों तरफ से कैच कर पाएगा। व्हाट हैपेंड अमित? फिर है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब ये तो हमने देखा ही है, ज्यादातर एनिमल्स के पास एक अलग साउंड है अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक, मतलब जब ये नाराज है, गुस्सा है, दहाड़ेगा, है ना, यानी कि अगर ये एंग्री है तो कॉल आउट, या फिर while it is calling out a tigress, या फिर जब एक टाइग्रेस को बुलाएगा तो अलग आवाज होगी, जब गुस्से में है तो एक अलग आवाज होगी। यानी कि इट कैन रोर और स्नाल, भाई सूंघ सकता है और दहाड़ सकता है। अभी वो कौन सी मूवी आई थी, संजू, है ना, ऐसे वो क्या क्या नाम है इस बंदे का, संजय दत्त, हाँ, तो उसके बारे में पूरा खूब चढ़ा रखा था। तो उसमें क्या था, बेसिकली वो देखता है, वो ऐसे अपने फ्रेंड को मिलने जाता है, आपको याद आ गया होगा वो सीन, तो कहता है भाई तू टाइगर नहीं है, ऐसे रोर कर। मतलब कहानी क्या है, रोर कौन करेगा, दहाड़ेगा कौन, टाइगर। ठीक, तो जो इसकी रोर है, मतलब एंग्री होगा, गुस्से में होगा तो एक डिफरेंट आवाज निकालेगा। रोर की हम बात कर रहे थे, दहाड़ जो है इसकी वो 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। ठीक है, तो वो असली टाइगर नहीं था, वो सिर्फ रोर कर रहा था, क्योंकि उसके दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक नहीं सुन सकते थे हम, क्योंकि वो इंसान था और ये बहुत ही बेकार पीजे था। बट याद रहेगा आपको कि जो रोर है ये 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई क्लियर? बहुत बढ़िया रशु जी, रशु त्यागी, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खदीजा जी धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आगे के पॉइंट। अब हमने देख लिया टाइगर की सुनने की पावर, देखने की पावर, जो उसकी सेंसिटिविटी है, वाइब्रेशंस को जानने की पावर, वो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा सतर्क है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंजर टू एनिमल्स। अब हम दुखद घटनाएं हमारे सामने, आप देख रहे हो, आप बुक चल कैसे रही है एक मूवी की तरह। पहले हम बता रहे हैं बच्चों को कि भाई ये फीचर्स होते हैं टाइगर के, ये एनसीईआरटी तो है 3rd to 5th की, तो बच्चों को बता रहे हैं हम कि भैया ये फीचर्स हैं, टाइगर ऐसे होते हैं, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है। फिर हम उनको सेंसिटिव पॉइंट की तरफ लेके आए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप बच्चों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, और वो इमेजिनेशन भी उनकी बेहतर हो रही है। तो डेंजर टू एनिमल्स, हम अपने एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन से उनको क्या कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं एक तरीके से। तो अब हमारा एक टॉपिक आ गया डेंजर टू एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स के लिए डेंजर है वो कैसे है। धन्यवाद सोनम। तो टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। इतना सतर्क जानवर है, जब भी हम डिस्कस कर रहे थे कितना सतर्क है, हमसे ज्यादा 6 गुना देख सकता है, सुन सकता है और सैकड़ों चीजें। फिर भी क्या है, येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। क्या है, खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी को कुछ नहीं समझते। जब हमें बिजनेस नजर आता है तो सिर्फ बिजनेस ही नजर आता है। ठीक, देखते हैं एक बार। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। जो उनके टस्क्स हैं उनको, उसके लिए बेसिकली, किनको, हाथी के दांत आई थिंक बोलते हैं टस्क को हिंदी में, तो उसके लिए मारा जाता है उनको, क्योंकि डिफरेंट एनिमल की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ह्यूमंस अपने यूज में लेते हैं और उनकी वजह से इन्हें मारा जाता है। तो एलिफेंट को किस चीज के लिए, देखो ये क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो दांत है हाथी के बिल्कुल, तो उनको टस्क्स के लिए, यानी एलिफेंट्स को टस्क के लिए मारेंगे। राइनोसोर्स को उसके जो हॉर्न है, जो सींग होते हैं उसके लिए। टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को और स्नेक्स को इनकी स्किन के लिए, ऐसे बेल्ट वेल्ट और पता नहीं क्या क्या बनता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हाथी को दांत के लिए राइनोसोर्स हुआ, इसके अलावा टाइगर हुआ। राइनोसोर्स को हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हेल्प करेगा छवि जी। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। वो सुना ही होगा आपने, क्या कस्तूरी हिरन, हाँ, तो वो कस्तूरी यानी कि जो वो इत्र है, या जो भी आप कहना चाहें, वो जो सेंट है, जो इतनी प्यारी सुगंध है, उसके लिए मस्क डियर को किल किया जाता है, यानी मारा जाता है। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं जो इनकी, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इनकी जान जा रही है। मतलब कितना आयरॉनिकल है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद ज्योति जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट है सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, दीज आर। भाई हमारी गवर्नमेंट ने, अब जब इतना डेंजर है और अगर कल एनिमल या जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं रहेंगे तो बचेंगे तो हम भी नहीं, आज नहीं तो कल। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज को, जिनमें से एग्जांपल वन ऑफ द क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में, जहां टाइगर पाया जाएगा। घना जो पार्क है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान,
तो ये आप दोनों का नाम याद रखेंगे, कहाँ पर हैं ये याद रखेंगे। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स। यहाँ पर ना तो आप जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप पशुओं का शिकार कर सकते हो। यहाँ पर रोक लगी हुई है। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, आकाश जी धन्यवाद। एक और चीज याद आई, अभी इस बार क्वेश्चन आया था। कई बार क्या होता है, आपसे आसपास की जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना एनवायरमेंट की, इसलिए मैं कहती हूँ आप प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की भी बुक पढ़ सकते हो ईवीएस की। एक आध दो 5 क्वेश्चन हद से हद एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। वो उनका क्या रीजन है कि वो आपसे आसपास की चीजें पूछ लेगा, उसके आसपास के एरिया की। जैसे आउल के बारे में बात की हुई है, अब एनसीईआरटी में बात की हुई है, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया कि वो कौन सा पक्षी है जो झटके से, मतलब मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ झटके से, ऑब्वियसली मैं पक्षी नहीं हूँ, तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। वो मैना था, है ना। जो वो मैना होती है, तोता मैना, सुना होगा आपने कहानियां बचपन में, तो उसका आंसर जो था वो मैना था, जो झटके से आगे पीछे करेगी। ठीक है, अब ऐसे मैं खो जाती हूँ भाई डिस्कशन में, कई बार मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो दिल में मत लिया करो उसको। खैर चलिए, तो आज की कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगी इसके रिगार्डिंग, या फिर जो भी है, मतलब हर एक दिन अलग अलग सेशंस रहेंगे। अब 9 बजे वाला जो सेशन है उसको बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं हम लोग एमपी टेट और सी टेट के लिए। जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी हुआ, हिंदी पेडागोजी हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस है, ईवीएस तो चल ही रहा है चैप्टर वाइज, तो ईवीएस, इंग्लिश, सीडीपी, ये 3 सब्जेक्ट तो पूरे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हिंदी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, उनको क्वेश्चंस के थ्रू इस तरीके से कवर कर लेंगे कि आपका पेपर में 15 नंबर का अगर सेक्शन है तो 10 तो आप ले आए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर बचता क्या है, एसएसटी बचती है। एसएसटी की आपको समरी मिल जाएंगी हिंदी मीडियम में चैनल पर, और साइंस वालों को पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, उसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। तो कुल मिला के अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं और लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं, तो आपके, मुझे लगता है कि 90 नंबर तो मैं मिनिमम कह रही हूँ। कई लोगों ने दुखी किया हुआ है लोगों को ये कह करके कि पेपर 1 में तो पेडागोजी आती है, पेपर 2 में पेडागोजी नहीं आती। अब क्या करें ऐसे लोगों का, है ना। 30 नंबर की सीडीपी आपकी कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में। जो 30 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश है वो कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में, मतलब 90 नंबर तो बिल्कुल कॉमन हो गए। इसके अलावा जो आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है, वहां भी 20 नंबर की पेडागोजी कम से कम आ रही है। तो अगर आपकी पेडागोजी मजबूत है तो 110 तक पेडागोजी कवर कर लेती है। तो मेक इट मजबूत। और बताओ क्या किया जा सकता है आप लोगों के लिए, बताइए एक बार।